नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताज़ा व बड़ी खबरें फटाफट। आज 4 जुलाई 2020 है। आइए पहले फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं बिहार की ताज़ा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार ने कहा एक देश एक बिजली दर लागू हो। देश भर में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में बिहार ने उठाई मांग। बिहार ने रेल किराया की तरह देश में बिजली की दर भी एक समान करने की मांग की है। शुक्रवार को हुए देश भर के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अभी बिहार को एनटीपीसी की बिजली घरों से अलग अलग दर पर बिजली मिल रही है, जो महंगी साबित हो रही है। दिल्ली में हुए इस सम्मेलन में बिजली कंपनी मुख्यालय में वीसी से भाग लेते हुए मंत्री ने बिहार जैसा राज्य वर्तमान ट्रैफिक नीति के कारण महंगी बिजली खरीदने को विवश है। एक देश एक ट्रैफिक लागू होने से बिहार सहित कई राज्यों के लाभ होगा। क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जाए। एनटीपीसी की सभी उत्पादनरत इकाइयों से उत्पादित बिजली को केंद्रीय पूल की बिजली मानकर पूरे देश के लिए एक औसत दर तय की जाए। बिजली निजीकरण पर बिहार ने फिर किया इनकार। बिजली कंपनियों के निजीकरण पर बिहार ने फिर इनकार किया। मंत्री ने दो टूक कहा है कि वह विद्युत अधिनियम संशोधन 2003 के मसलों से सहमत नहीं है। राज्य सरकार 2 बार इस मसले पर पहले ही केंद्र को पत्र लिखकर अपनी राय बता दी है। संविधान की समावर्ती सूची में शामिल होने के कारण बिजली से संबंधित कानून बनाने से पहले राज्यों की सहमति आवश्यक है। चूंकि विभिन्न राज्य अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति के आलोक में व्यापक जनहित का ध्यान रखते हुए बिजली के क्षेत्र में निर्णय लेती है, इसलिए विद्युत अधिनियम में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाए जिससे राज्य सरकार की शक्तियां सीमित हो। सम्मेलन में ऊर्जा के प्रधान सचिव प्रत्यन अमृत, एमडी संदीप कुमार, आरडी पुलकल्टरी व संजीवन सिन्हा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सीओ समेत 402 अफसरों के तबादले पर लगी रोक। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अंचल अधिकारियों, सीओ, भूमि सुधार उप समहर्ता, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी आदि 402 अफसरों के हुए तबादले पर रोक लगा दी गई है। विभाग को निर्देश दिया गया है कि तबादले की फाइल पूरे ब्यौरे के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करें। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने तबादले की अधिसूचनाओं को स्थगित करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ किया है कि तबादले में न्यायपालिका नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया है। बिहार के 599 इंटर कॉलेजों की संबद्धता बढ़ाई गई। राज्य के अनुदानित 599 इंटर कॉलेजों और 16 माध्यमिक विद्यालयों की संबद्धता 31 जुलाई 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब इन संस्थानों में नामांकन का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही तय मापदंडों को पूरा करने वाले इन संस्थानों को वर्ष 2014 से 16 से अनुदान की राशि देने की भी स्वीकृति दे दी गई है। शुक्रवार को राज्य के कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आगामी 3 अगस्त से शुरू होगा। यह सत्र 6 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र में कुल 4 बैठकें होगी। शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दे दी गई है। नीट और जेईई परीक्षा सितंबर में होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर शुक्रवार को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाएं नीट और जेईई की तारीखें 2 माह आगे बढ़ा दी है। अब ये परीक्षाएं सितंबर में आयोजित की जाएगी। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमने जेईई और नीट परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। जेईई मेन परीक्षा अब 1 से 6 सितंबर तक होगी, जबकि जेईई एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को होगी। नीट परीक्षा 13 सितंबर को होगी। पहले नीट 26 जुलाई को, जेईई मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई को होना तय था, जबकि जेईई एडवांस परीक्षा 23 अगस्त को होनी थी। 19 जुलाई को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा फिर स्थगित। राज्य के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए 19 जुलाई को होने वाली प्रवेश परीक्षा स्थगित हो गई है। राजभवन में हुई बैठक के बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने परीक्षा को स्थगित करने का आदेश जारी किया है। बिहार में बिना मास्क के पकड़े गए तो लगेगा 50 रुपये का जुर्माना। जुर्माना वसूलने के बाद मुफ्त में 2 मास्क भी दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया यह निर्णय। बिहार में अगर कोई बिना फेस मास्क के दिखेगा तो उसमें 50 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि जुर्माना वसूलने के बाद उन्हें मुफ्त में 2 मास्क भी दिए जाएंगे। गौरतलब हो कि राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के तहत जुर्माना वसूलने का यह निर्णय लिया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा नहीं, बाबा बैद्यनाथ के ऑनलाइन होंगे दर्शन। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ के सावन में इस बार कांवड़ यात्रा और मेले का आयोजन की झारखंड हाई कोर्ट ने इजाजत नहीं दी है। हाई कोर्ट ने सरकार को लोगों को धार्मिक आस्था को देखते हुए इन मंदिरों में होने वाली पूजा का भक्तों को ऑनलाइन दर्शन कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह निर्देश दिया। इसके साथ ही याचिका निष्पादित कर दी गई। इधर यह भी बताते चले कि कोर्ट ने कहा है कि बिहार, यूपी और अन्य राज्यों में भी कांवड़ यात्रा पर इस बार रोक लगाई गई है। ऐसे में देवघर में कांवड़ यात्रा और मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोरोना का टीका 15 अगस्त तक। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 का स्वदेशी टीका 15 अगस्त तक बाजार में उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। परिषद ने कुछ चुनिंदा मेडिकल संस्थानों और अस्पतालों को इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संभावित टीके कोवैक्सीन को परीक्षण के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है। खुला खाद्य तेल बेचे तो हो सकती है उम्र कैद। खुला खाद्य तेल बेचे तो जेल हो सकती है। 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। साथ में 1 से 10 लाख तक का जुर्माना भी। केंद्र सरकार ने खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह निर्देश सभी राज्यों के खाद्य सचिवों को भेजा है। कोरोना महामारी के बाद खाद्य मंत्रालय इसको लेकर ज्यादा सतर्क हो गया है। सरकार का मानना है कि खुला तेल में मिलावट की आशंका बनी रहती है, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि 2011 में बने कानून में ही खुले तेल की बिक्री पर रोक है, पर कई राज्यों से शिकायतें मिल रही है कि खुला तेल धड़ल्ले से बिक रहा है। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और हर हाल में खुला तेल की बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। बिहार के 23 जिलों में 231 संक्रमित, 6 की मौत। बिहार के 23 जिलों में 231 नए कोरोना संक्रमितों की शुक्रवार को पहचान की गई, जबकि 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। अरवल के उप विकास आयुक्त एवं जिला ग्राम अभियंत्रण संगठन के सहायक अभियंता को भी कोरोना हुआ है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,914 हो गई है और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 8,211 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जो कुल संक्रमित मरीजों की 75.25% है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार औरंगाबाद में 8, बेगूसराय में 13, भागलपुर में 16, पूर्वी चंपारण में 14, गया में 7, जमुई में 2, कैमूर में 1, किशनगंज में 1, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 3, मुंगेर में 6, मुजफ्फरपुर में 32, नालंदा में 9, पटना में 48, पूर्णिया में 7, रोहतास में 3, सहरसा में 15, शेखपुरा में 1, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 19 और पश्चिमी चंपारण में 17 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जबकि राज्य में 24 घंटे में 217 कोरोना मरीजों ने कोरोना को मात दी और स्वस्थ हो गए। राज्य के शिक्षकों के वेतन के लिए राशि का आकलन। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में समग्र शिक्षा के शिक्षकों के जुलाई तक के वेतन मद में जिलों से यह रिपोर्ट मांगी गई है कि कितनी राशि चाहिए। इसके लिए 10 जुलाई तक की तिथि तय की गई है। इस बाबत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा व समग्र शिक्षा को निर्देश दिया है। इस बीच परिवर्तनकारी प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रदेश संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शिशिर कुमार पांडे ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए जिलों को राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। नियोजित शिक्षकों की वार्ता की पेशकश। नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त में सुधार के लिए कमेटी के पुनर्गठन के बीच शिक्षक संगठनों ने वार्ता की पेशकश की है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा, महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा एवं कार्यालय सचिव मनोज कुमार ने कहा है कि सरकार अविलंब शिक्षक संगठन से वार्ता कर शिक्षकों की साफ सुथरी मांग पूरी करे। उन्होंने कहा है कि दूर दराज में कार्य करने वाले नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं ऐच्छिक स्थानांतरण, ग्रुप बीमा, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेजुएटी एवं महिला शिक्षक 180 दिन के मातृत्व अवकाश से वंचित है। दूसरी ओर शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने कहा है कि सहायक शिक्षकों का वेतनमान और सेवा शर्त देने की सरकार घोषणा करे। नियोजित शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ बिना किसी शर्त को दे। नव प्रशिक्षित शिक्षकों के फिक्सेशन में त्रुटि का सुधार करे, अन्यथा की स्थिति में शिक्षक आंदोलन के लिए तैयार है। जल्द ही निर्णायक आंदोलन की घोषणा की जाएगी।
राजद ने कहा शिक्षकों की आंख में धूल झोंक रही है बिहार सरकार। राजद ने शिक्षकों के लिए सेवा शर्त कमेटी के पुनर्गठन के फैसले को शिक्षकों के साथ मजाक बताया है। प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि सरकार 5 साल में सेवा शर्त के नाम पर शिक्षकों की आंखों में धूल झोंक रही है। कहा कि राजद के दबाव पर 11 अगस्त 2015 को नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार की सिफारिश के लिए कमेटी का गठन किया था। सेवा शर्त कमेटी हुई पुनर्गठित। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के अगले ही दिन शिक्षा विभाग ने राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त में सुधार के लिए कमेटी पुनर्गठित कर दी गई है। अब जल्द ही इस कमेटी की बैठक होगी। वरीयतम होने के नाते सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव कमेटी के अध्यक्ष, जबकि सचिव शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे। शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने सेवा शर्त सुधार के लिए गठित 6 सदस्यीय समिति के पुनर्गठन का संकल्प जारी किया है। 2 माह में लागू होगी शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली। बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली का लाभ जल्द मिलने जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों और लाइब्रेरियन के लिए तैयार सेवा शर्त के मसौदे में सुधार है तो शुक्रवार को 6 सदस्यीय कमेटी का पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई। विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सेवा शर्त नियमावली का मसौदा पहले से तैयार है। इसमें जरूरी सुधार है तो यह कमेटी जल्द ही कार्य शुरू कर देगी। आवश्यक संशोधन के बाद सेवा शर्त नियमावली एवं विधि विभाग की सहमति ली जाएगी। इसके बाद नियमावली संबंधी आवश्यक वैधानिक प्रावधानों को पूरा कर उसे 2 माह के अंदर लागू करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिसूचना के मुताबिक नियोजित शिक्षकों और लाइब्रेरियन को सेवा शर्त में सुधार के लिए 11 अगस्त 2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का पुनर्गठन इसलिए किया गया है कि इसका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।